हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीडी वोकैब। ये 10 मिनट का सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। डेली हम लोग एक टॉपिक कवर किया करेंगे और इसमें आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कल हम लोगों ने किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। और इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जहाँ से आपको पढ़ना होगा। टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय शीना जैदी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, एस बी कहीं दिखाई दे तो वो समबडी के लिए है, और एस टी एच कहीं दिखाई दे तो वो समथिंग। तो हम लोगों का आज का पहला है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, किसी लॉ का, अग्रीमेंट का, कोई रूल का पालन करना। एग्जाम्पल साथ में है, यू विल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। तो जो रूल्स हैं कॉलेज के, उनका तुम्हें पालन करना पड़ेगा। ये हम लोगों का पहला हो गया फ्रेजल वर्ब। लास्ट में रिवीजन के लिए दो सवाल भी होंगे, जैसे कल के भी क्लास में रिवीजन के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है बैक अवे या बैक अवे फ्रॉम। इसका मतलब होता है मूव अवे, अवे बैकवर्ड्स, किसी चीज से पीछे हटना क्योंकि वो चीज डरावनी है या फिर अप्रिय, अनप्लेजेंट है, किसी भी तरह से बुरी है, उससे पीछे हटना। या फिर किसी चीज को करने को अवॉइड करना, कुछ बुरा है तो आप अवॉइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ही सॉ दैट द अग्रेसिव लुकिंग बॉय हैड अ गन एंड बैक्ड अवे। उसने देखा कि जो आक्रामक लग रहा था लड़का, उसके पास एक गन भी थी, तो इसलिए वो पीछे हट गया। तो आप ये पूरे मीनिंग कैसे पढ़ें समझ लीजिए अभी, फिर इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों पढ़ लीजिएगा। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ लें तो समझते भी चलिए, लेकिन फिर एक बार रिवाइज भी जरूर कर लीजिएगा। अगला है ब्रेक आउट। इसका मतलब होता है किसी बुरी चीज का, जैसे युद्ध का, लड़ाई, आग का, वायलेंस का, हिंसा का अचानक से शुरू हो जाना, सडनली स्टार्ट हो जाना। एग्जाम्पल है, वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट ऑन जुलाई 28 1914 when Austria-Hungary declared war on Serbia, marking the start of the global conflict। तो जो वर्ल्ड वॉर वन हुई थी वो स्टार्ट कब हुई थी, अचानक से शुरू कब हुई थी? इस डेट को स्टार्ट हुई थी जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध के ऐलान कर दिया था सर्बिया पे। तो ये ब्रेकआउट का हो गया। इसी तरह आप कह सकते हैं वॉर ब्रोकआउट, जैसे कहा तो वायलेंस ब्रोकआउट, फायर ब्रोकआउट, अचानक से आग लगना स्टार्ट हो गई। फ्रेजल वर्ब्स में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वर्ब की तरह ही इसकी फॉर्म चलती हैं। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, वही वाली फॉर्म आपको बस फ्रेजल वर्ब में भी रखना है। तो फ्रेजल वर्ब में पहला हिस्सा वर्ब होगा, बाद में कोई भी प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब होगा, जैसे इन, ऑन, एट, अबाउट, ऑफ, आउट, ये सारे वर्ड्स होंगे, तो मीनिंग उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कॉल एट। कॉल एट का मतलब है ये किसी ट्रेन, बस, ऐसी चीज के लिए आता है, कुछ समय के लिए कहीं पर आकर रुकना, किसी स्थान पर थोड़ी सी देर के लिए रुकना। एग्जाम्पल है, दिस ट्रेन कॉल्स एट बाराबंकी इन द मॉर्निंग। तो ये जो ट्रेन है वो बाराबंकी में कुछ टाइम के लिए आके रुकती है सुबह। नेक्स्ट, अब डू ओवर का, तो फ्रेजल वर्ब कुछ के, ज्यादातर के तो एक एक मतलब होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग है। तो डू ओवर का पहला मतलब है किसी चीज को दोबारा से करना, फिर से करना। दे वॉन्ट यू टू डू ओवर एवरीथिंग, वो चाहते हैं कि तुम सब कुछ फिर से करो, सब कुछ दोबारा करो, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग है किसी पे हमला करना, उसे बुरी तरह पीटना। जैसे एग्जाम्पल है, ही वॉज डन ओवर बाय सम गैंगस्टर्स, कुछ गैंगस्टर्स के द्वारा उसको पीटा गया। और फिर लास्ट है एंटर अ बिल्डिंग बाय फोर्स एंड स्टील, मतलब जबरदस्ती किसी बिल्डिंग में घुसना और फिर वहां से कुछ चोरी करना, उसको कहते हैं डू ओवर। अच्छा, इसके लिए मिलता जुलता एक होता है ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, लेकिन डिफरेंस ये है, ब्रेक इनटू और ब्रेक इन का मतलब होता है बस एंटर बाय फोर्स, जरूरी नहीं है कि वो चोरी ही हुई, लेकिन यहाँ पे चोरी होता है। डू ओवर का मतलब घुसे पहले, फिर चोरी भी किया। ईट आउट का मतलब हो गया घर से बाहर कहीं पे कुछ खाना, जैसे रेस्टोरेंट चले गए खाने के लिए, तो उसको कहते हैं वी आर प्लानिंग टू ईट आउट टुनाइट एज वी आर टू टायर्ड टू कुक। हम सोच रहे हैं हम बाहर ही कुछ खा लेंगे क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है पकाने की। वी आर टू टायर्ड मतलब हम पकाने के लिए ज्यादा ही थके हुए हैं, हम इतने थके हुए हैं कि हम खाना पका तो नहीं सकते, तो बाहर ही खा लेते हैं। ये तो बहुत आसान सा है, ईट के बाद आउट। नेक्स्ट, बाहर के लिए फॉल अपार्ट, इसके दो मीनिंग है। फॉल अपार्ट का एक मतलब ये होता है कोई चीज इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसके हिस्से टूट टूट के गिर रहे हैं, बहुत ही जर्जर अवस्था में जैसे हो। तो इसका हो गया, माई कार इज फॉलिंग अपार्ट बट आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू वन। मेरी कार की बहुत ही बुरी हालत है कि उसके हिस्से टूट रहे हो जैसे,
और जैसे सीट फट रही है, कोई लाइट उसकी टूट गई, लाइट लटक गई, ऐसी हालत उसकी हो रही है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई कार खरीदूं, तो उसी को चला रहा हूँ। और फॉल अपार्ट का दूसरा मतलब होता है कि किसी चीज में इतनी समस्याएं हैं कि लग नहीं रहा कि वो चीज आगे चल पाएगी, उसके अस्तित्व पे एक तरह से क्वेश्चन मार्क आ गया है कि अब ये शायद अस्तित्व ना रहे या फिर ये चीज फंक्शन ना कर पाए आगे। तो इसका एग्जाम्पल है, दे कीप फाइटिंग ऑल द टाइम एंड देयर मैरिज सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट। वो हर टाइम लड़ते रहते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी मैरिज ज्यादा चल नहीं पाएगी, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि वो चलेगी नहीं। एट्थ, तो ये है अगला, गेट एट। गेट एट का मतलब होता है किसी की आलोचना करते रहना। ही इज ऑलवेज गेटिंग एट मी, एक मतलब इसका यह है आलोचना करते रहना, क्रिटिसाइज करते रहना, वो मेरी हर टाइम आलोचना करता रहता है। दूसरा है कहीं पर पहुंचना, किसी व्यक्ति के पास पहुंचना, किसी चीज के पास पहुंचना, या एक्सेस किसी चीज का मिलना, मतलब किसी चीज को यूज कर पा रहे हैं तो उसको कह सकते हैं गेट एट। एग्जाम्पल, आई कांट गेट एट द फाइल्स एज आई हैव फॉरगॉटन माई पासवर्ड। मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, इसीलिए मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, फाइल्स को खोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको कहते हैं। अच्छा, तीसरा मीनिंग क्या है, लर्न और फाइंड आउट समथिंग, कुछ पता लगाना, ये भी होता है गेट एट। तो एग्जाम्पल है, वी नीड टू गेट एट द ट्रूथ, हमें जरूरत है कि हम सच का पता लगाएं, ये मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट, नाइन्थ, हैंड डाउन टू। हैंड डाउन टू का मतलब है गिव और लीव समथिंग टू समबडी हु इज यंगर देन यू। कोई आपसे छोटी उम्र का है व्यक्ति, तो उसको कोई अपनी चीज दे देना कि अब तुम इस्तेमाल करो इसे। जैसे बड़े भाई ने अपने कपड़े दे दिए, खिलौने दे दिए, तो उसको कहते हैं हैंड डाउन कर दिए। अच्छा, टू को ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि टू ऑप्शनल है। अगर आप बता रहे हैं कि किसको हैंड डाउन किया है तो पुट टू लगाइए, जैसे ही हैंडेड डाउन हिज क्लोथ्स टू हिज यंगर ब्रदर। अगर आगे यंगर ब्रदर है तो फिर आप टू लगा दीजिए, अगर मेंशन्ड है कोई ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ हिज क्लोथ्स वर हैंडेड डाउन टू हिम बाय हिज ओल्डर ब्रदर। उसके ज्यादातर जो कपड़े थे उसको बड़े भाई से मिले थे। तो ये छोटे भाइयों की, बहनों की यही दर्द होता है कि पुरानी चीज मिलती है यूज करने के लिए, साइकिल भी मिली तो पुरानी मिली। फिर है ऑफिशियली गिव अ डिसीजन, आधिकारिक तौर पर कोई निर्णय लेना, कोई फैसला सुनाना। द जज हैज हैंडेड डाउन हिज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब फैसला होता है, तो जज ने अपना फैसला सुना दिया है, ये मतलब हुआ। तो दोनों मीनिंग्स इसके थे। टेंथ, नॉकडाउन के भी फिर से तीन तीन मीनिंग्स हो गए। टू हिट समबडी एंड मेक देम फॉल टू द ग्राउंड, किसी को ठोकर मार के नीचे गिरा देना, उसको कहते हैं नॉकडाउन। दूसरा मतलब है किसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना, बिल्डिंग को, दीवार को गिरा देना, उसको भी कहते हैं नॉकडाउन। और रिड्यूस द प्राइस ऑफ समथिंग, किसी चीज के दाम कम करने को भी नॉकडाउन कहते हैं। तो पहला है शी वॉज नॉक डाउन बाय अ बस, एक बस ने उसे टक्कर मार के, ठोकर मार के नीचे गिरा दिया। फिर दीज ओल्ड हाउसेज आर गोइंग टू बी नॉक डाउन, ये जो पुराने घर हैं इनको गिराया जाएगा, इनको ध्वस्त किया जाएगा। और ही नॉक डाउन द प्राइस ऑफ द हाउस आफ्टर ही वॉज अनएबल टू सेल इट फॉर अ ईयर। एक साल तक उसने एक दाम पे बेचने की कोशिश की घर को, जब वो नहीं बिका तो फिर उसके दाम उसने कम कर दिए कि अब सस्ते में ही बिक जाए, बिके तो कम से कम, तो उसने नॉक डाउन किया। नेक्स्ट, लुक इनटू, ये तो बहुत ही कॉमन है। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी चीज को एग्जामिन करना। द फायर डिपार्टमेंट इज लुकिंग इनटू द कॉज ऑफ द लॉस एंजलिस फायर्स, तो जो लॉस एंजलिस में आग लगी इतनी, वो उसकी जांच कर रही है, फायर डिपार्टमेंट जांच कर रहा है कि कैसे लगी थी। तो लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है। नेक्स्ट, मेक अप फॉर। मेक अप फॉर का मतलब होता है किसी चीज की भरपाई करना, कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ, तो ऐसा कुछ करना कि उस बुरी चीज का ये जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाए। तो ऐसा कुछ करना जिससे बुरी स्थिति ठीक हो जाए। नथिंग कैन मेक अप फॉर द लॉस ऑफ अ चाइल्ड, तो किसी की बच्चे की अगर डेथ हो गई हो, बच्चा किसी ने अपना खो दिया हो, तो उसकी भरपाई तो कुछ भी नहीं कर सकता। कोई एक्सीडेंट भी होता है तो उनको मुआवजा दिया जाता है लोगों को, लेकिन पेरेंट्स ज्यादातर मना कर देते हैं, हम मुआवजे का क्या करेंगे, बच्चा तो रहा नहीं। तो मतलब है उसकी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता अगर बच्चे की लॉस हो जाए। 13, पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। टू हिट, ही हिट हिज हेड हार्ड एंड पास्ड आउट, उसने उसके सर पे बहुत जोर से चोट आई और वो बेहोश हो गया। तो पास आउट का ये मतलब था बेहोश होना। नेक्स्ट है रन इनटू, बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब। तो इसका मतलब है पहला, मीट समबडी बाय चांस, अचानक से किसी से मिल जाना जिसकी उम्मीद नहीं थी, बाय चांस मिल जाना, उसको कहते हैं। आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल टुडे,
मैं मॉल में अचानक अपने दोस्त से मिल गया, मुझे कोई उम्मीद थी नहीं मिलने की। दूसरा मीनिंग है एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, मुसीबत का, कठिनाइयों का सामना करना, ये भी होता है। यू मे रन इन टू डेंजर इफ यू कीप मीटिंग सच पीपल। मतलब इसका है अगर तुम ऐसे लोगों से मिलते रहोगे तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, मुसीबत का सामना कर सकते हो। और क्रैश इनटू का मतलब होता है भिड़ जाना, टकरा जाना। द बस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड रैन इनटू अ ट्री। तो बस जो थी वो कंट्रोल उसने खो दिया और वो जाकर पेड़ से टकरा गई। 15th, स्टिक टू का मतलब है पहला मीनिंग टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बावजूद कोई चीज करते रहना। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू लूज वेट यू विल हैव टू स्टिक टू अ हेल्दी डाइट। अगर तुम वजन घटाना चाहते हो तो तुम्हें हेल्दी डाइट पे स्टिक करना पड़ेगा, मतलब वो लेते रहना पड़ेगा कि सेहतमंद चीजें खाओ, ऐसे उल्टा सीधा मत खाओ, जंक फूड ना खाओ। तो ये तो करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएंगी, मन नहीं करेगा लेकिन करना होगा। दूसरा है टू कंटिन्यू डूइंग और यूजिंग समथिंग एंड नॉट वांट टू चेंज इट, किसी चीज को जारी रखना, किसी काम को जारी रखना और चेंज ना करना, चाहना ना कि हम चेंज करें। तो ये है वी विल स्टिक टू आवर ओरिजिनल प्लान, मतलब हम अपने प्लान पे, ओरिजिनल जो प्लान था उसी पे स्टिक करेंगे, मतलब वही प्लान चलेगा आगे भी। तो ये हम लोगों के 10 मिनट की क्लास होती है, हम लोगों के ये फ्रेजल वर्ब सारे हो गए। इनको ये जल्दी जल्दी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप इनको फिर आराम से एक बार देख लीजिएगा, समझ लें अच्छी तरह से, इंग्लिश हिंदी दोनों मीनिंग देख लें, एग्जाम्पल फिर से पढ़ लीजिए। फिर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें, लेकिन समझने के बाद फिर से एक बार समझ लीजिएगा सारा। फिर इसको 2 सवाल दिए हैं, सब में ऑप्शन जितने आपने पढ़े आज वही सारे दिए हैं फ्रेजल वर्ब, तो इनको अच्छे से पढ़ के फिर सॉल्व करिए। इसी तरह से रोज क्लास होती रहेगी वोकैबलरी की, रोज एक नया टॉपिक होगा, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, चाहे सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स हो, स्पेलिंग हो, ईडियम हो, सब कुछ कवर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी पढ़ लें, लेकिन क्लास में समझ लीजिए, लिया करिए जरूर। और 10 मिनट्स की डेली क्लास होगी। अब क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।